हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपिका ठाकुर और आज की वीडियो है एक ऐसी बीमारी पर जो डे बाय डे तो बढ़ती जा रही है और हर घर में जिसका कोई ना कोई पेशेंट देखने को मिल ही जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाई बीपी की। और दुख की बात यह है कि लोग इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं और फिर अगर इस प्रॉब्लम को आज ही ट्रीट ना किया जाए तो ये आगे चलकर और भी कई बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है, जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक और न जाने क्या क्या। इसलिए हाई बीपी को आज ही ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने आज ये वीडियो बनाई है सो दैट इस वीडियो के ज़रिए हम आप सबको अवेयर कर सके। और इसमें आप वीडियो में मैं 11 जो मोस्ट कॉमन कॉज हैं हाई बीपी के उसको शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कॉजेज ऑफ हाई बीपी। जो 11 मोस्ट कॉमन कारण हाई बीपी में देखने को मिलते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है जो नमक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप नमक का बहुत ज्यादा यूज करोगे तो बीपी बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और दूसरा कारण है स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना, छोटी छोटी बात पर चिंता करते हैं, ये भी बीपी का कारण बन सकता है। और तीसरा कारण है जो जिनका वेट बहुत ज्यादा है, ओवरवेट है। और चौथा कारण है जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, सारा दिन खाते हैं, पीते हैं और सारा दिन लेटे रहते हैं। और उस पंजवां कारण है जो शराब का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और 6 कॉज जो हाई बीपी में देखने को मिलता है वो है स्मोक। जो स्मोक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनमें भी आगे चलकर बीपी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और 7th कॉज है जो नींद पूरी नहीं लेते। और 8th कॉज जो हाई बीपी में देखने को मिलता है वो है टी और कॉफी। जो टी और कॉफी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनमें भी बीपी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और 9th कॉज जो हाई बीपी में देखने को मिलता है वो है ब्लड शुगर का कंट्रोल में ना होना। और 10th कॉज जो हाई बीपी में देखने को मिलता है वो है एबनॉर्मल जीन्स। जी हाँ, कई बार जीन्स में भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है जिसके कारण बीपी हाई रहता है। और 11th कॉज जो हाई बीपी में देखने को मिलता है जो गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं उनमें बीपी बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इस तरह ये थे 11 मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाई बीपी। कारणों को समझिए सो दैट आप उससे कारणों को समझोगे तो ही आप उसको प्रॉपरली ट्रीट कर पाओगे। और आयुर्वेद में तो पहले से ही कहा गया है कि चिकित्सा का सबसे पहला सिद्धांत है निदान परिवर्जन। मतलब निदान मतलब कॉज को समझिए, उसको रिमूव करिए तो ही आप बीमारी को प्रॉपरली ठीक कर सकते हो। जैसे अगर स्ट्रेस से बीपी हो रहा है जो आजकल बहुत ही मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, तो अगर आप स्ट्रेस को कम नहीं करोगे, सिर्फ बीपी की मेडिसिन लेते रहोगे तो उससे बीपी कंट्रोल में नहीं होगा आएगा। इसलिए आपको स्ट्रेस भी कम करना पड़ेगा। और जैसे अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, खाते हो पीते हो सारा दिन लेटे रहते हो, एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो, वेट ज्यादा है, अगर आप उस पर वर्क नहीं करोगे तो भी बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए कॉज को समझिए, उसको रिमूव करिए और उनके ऊपर काम करिए तो ही आप हाई बीपी को कंट्रोल में रख सकते हो। इसीलिए मैंने 11 कारण बताए हैं। जैसे जो स्ट्रेस लेते हैं उनको स्ट्रेस कम करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, नेचर के करीब रहना चाहिए। जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो अल्कोहल का ज्यादा यूज करते हैं उनको अल्कोहल कम करनी चाहिए। और जो स्मोक ज्यादा करते हैं उनको स्मोक बंद तो नहीं कर सकते पर धीरे धीरे कम करके तो बंद कर ही सकते हैं। अपनी सेहत से ज्यादा क्या ही जरूरी है। और जो ओवरवेट है जैसे मैंने बताया वो अपने वेट को कम करते जाएं डे बाय डे। और जो जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखे। जिनका स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है वो स्लीप साइकिल को अच्छा करें। जो टी और कॉफी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो टी और कॉफी का धीरे धीरे यूज कम कर दें। इस तरह आप करोगे और डेली वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपको जो पसंद है वैसी एक्टिविटीज करिए। आप पॉजिटिव रहिए लाइफ में, जितना हो सके उतना एक्टिव रहिए। गुस्सा बिल्कुल ना करें, मन को शांत रखें और नमक का बहुत कम से कम यूज करें। रॉक सॉल्ट को अपनी डाइट में, जैसे हम सेंधव नमक भी कहते हैं, अपनी डाइट में ऐड करिए। इस तरह आप इन कारणों को समझोगे तो ही आप हाई बीपी की ट्रीटमेंट कर पाओगे। और साथ में किसी भी नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी प्रॉपरली चेकअप करवाएं और बीपी को रोजाना मॉनिटर करें।
और इस हाई बीपी के लिए कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स और मेडिसिन भी आती हैं, वो आप डॉक्टर की देखरेख के अंदर ले सकते हैं। मैं आपको 2 हर्ब्स ऐसे वीडियो के एंड में बता देती हूँ जो हाई बीपी में यूज की जाती हैं, पर आप इनका खुद से यूज नहीं करोगे। वो हैं भूमि आंवला और शंख पुष्पी। शंख पुष्पी और भूमि आंवला ये 2 हर्ब्स हैं जो हाई बीपी में यूज की जाती हैं। और पर इनका यूज जो है आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख के अंडर अपना प्रॉपर चेकअप करवा के ही करें, क्योंकि वो प्रॉपर आपका बॉडी टाइप, वेट, एज और भी कई फैक्टर्स को देखकर ही जो आपके लिए सुटेबल हो वही हर्ब और मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।